जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेगा वह दिल्ली ही नहीं बल्कि देश का दुश्मन होगा। ऐसा कहा है रिंकिया के पापा ने अवध ओझा पर। रिंकिया के पापा से आप अभिज्ञ हैं, कौन है? ही हंस देना। रिंकिया के पापा तो रिंकिया के पापा अब सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। 2 बार वह सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार भी छक्का मारा है, वो भी दिल्ली से। मनोज तिवारी से पूछा गया कि अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि जो भी आम आदमी पार्टी केजरीवाल को ज्वाइन करेगा वह दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश का दुश्मन होगा। यानी अवध ओझा माने देश का दुश्मन, नंबर 1। नंबर 2, देश के चर्चित शिक्षक अवध ओझा, जो परिचय के मोहताज नहीं है, विशेष अंदाज, फक्कड़ और निराला स्वभाव, लगभग दर्जन के करीब मुकदमे भी पहुंचे होंगे छोटे बड़े लेकर के, कट्टा कुट्टी, फायरिंग, पिस्टल मिस्टल सब उसकी बात करते हैं, किया भी है उन्होंने। इस तरह का एक तेज तर्रार और लुच्चा लफंगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुकदमे कई हैं। अवध ओझा की मुराद पूरी हो गई। मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं जो राजनीति का चस्का जिनको लगा है, बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद भी वो चाहते हैं कि हम सदन में जाएं, सदन में जाकर के हम ललकारें, हमारी आवाज़ पूरे देश और विश्व में जाए, तो उनको वह पद छोटा लगता है। जैसे आईएएस हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस हैं, भारतीय पुलिस सेवा। अब यह सर 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 कहते रहे हैं जीवन भर, यही है मतलब। ठीक है, सर तो कहना पड़ेगा। और कई बार कई लोगों से मैंने पूछा, डीजी रैंक के अधिकारियों से भी पूछा कि कैसा लगता है आपको राजनीति में आने के बाद, तो अब दबे मन से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने एक चर्चित आईपीएस अफसर से पूछा कि जो आपके सामने साहस नहीं जुटा पाते थे कभी सामने बैठने का, भागते थे देख करके पुलिस को, वो आज माननीय बने बैठे हैं, उनके बीच कैसी फीलिंग होती है? उन्होंने कहा कि अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन यह काम सेवा में रहते हुए भी होता था। यानी हम उन्हें खदेड़ते थे, माननीय बन करके आ जाते थे, और फिर जब माननीय बन करके आएंगे, विधायक अगर थाने पर जाएंगे तो क्या होगा, पुलिस कप्तान के यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, जानते हैं कैसे कटती है? खड़े होकर के पुलिस कप्तान उनका वेलकम करेंगे, और जब वह वहाँ से निकलेंगे तो भी खड़े होकर के उनको छोड़ेंगे। इतना करना पड़ेगा। अब अलग बात है कि यह लोग नहीं जानते। यही नहीं, गांव का प्रधान भी गांव का मुख्यमंत्री है अगर ऐसे देखा जाए तो, और जो उसके मेंबर हैं वह गांव की कैबिनेट है। तो वह अभी अगर थाने पर जाएगा तो दरोगा का यह दायित्व है कि वह खड़ा होकर प्रधान जी को बैठाएगा, और जब प्रधान जी वहाँ से चलेंगे तो खड़ा होकर के छोड़ेगा, स्टेशन अफसर। लेकिन होता क्या है, आरक्षी भी बुलाते हैं, ए प्रधान, तो प्रधान आए, जी साहब। तो यही है। अब आप हमसे भी पूछेंगे कि आप रहे हैं क्या, तो हमने उस मानक का पालन किया। कभी हम जिला पंचायत के किसी ऑफिस में नहीं गए, हमने बुलाया जिसको चाहा उसको, इंजीनियर, जेई और जो भी हैं प्रशासनिक अधिकारी, सबको मैं बुला लेता था। यह कोई अहंकार की बात नहीं है, वह जानते थे बंदे की औकात क्या है, और हमने कभी किसी के साथ उदंडता भी नहीं किया। अपर मुख्य अधिकारी तक हमारे चेयर के पास आए जहाँ मैं बैठा था। तो दोस्तों अब चलिए आते हैं अवध ओझा पर। वजीरगंज गोंडा ओझापुरवा के अवध ओझा, माता जी इनके अधिवक्ता हैं संतोष देवी, और बड़ी मेहनती अधिवक्ता है, बार की वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। 4 दशक से उनकी सेवाएं लगातार अधिवक्ता के रूप में गोंडा को मिल रही हैं। अब अवध ओझा बेचारे गच्चा खा गए, असली काम जो करना था उससे अलग थलग होकर के राजनीति का जो नशा चढ़ा, अब आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आम आदमी पार्टी, अब अगर केजरी भाई को देखा जाए तो केजरी भाई पढ़े लिखे हैं, केजरी भाई इनको ठीक से जानते हैं। देश का जो भी युवा पढ़ा लिखा है, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहा है, अवध ओझा से वह परिचित ही होगा। अब अवध ओझा को केजरी भाई कैसे झेलेंगे और मनीष सिसोदिया कैसे झेलेंगे? जहाँ कुमार विश्वास नहीं टिक पाए, जहाँ प्रशांत भूषण नहीं टिक पाए, शांति भूषण ने 1 करोड़ दिया था वह नहीं टिक पाए, जहाँ ब्रजभूषण दुबे भी नहीं टिक पाए। हम भी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, कोई ठीक है, हमारी बातचीत मतलब है, जैसे आमना सामना होता रहता है, कोई ऐसा नहीं है हम अपने ढंग से हटे, कोई हमारा यह नहीं था, लेकिन हमें रास नहीं आया।
अपने ढंग से काम करने में मुझे कठिनाई होती थी। तो यह कहीं भी दिक्कत आएगी, भारतीय जनता पार्टी में भी यह दिक्कत आएगी। जैसे अगर मुझे जाना होगा तो वहाँ भी दिक्कत आएगी, समाजवादी पार्टी में भी दिक्कत आएगी, कांग्रेस में भी दिक्कत आएगी, बहुजन समाज पार्टी में भी दिक्कत आएगी। यह दिक्कत तो हर ऐसे व्यक्ति को आएगी जो स्वच्छंद रूप से अपनी बात समाज के सामने कहेगा और स्वीकार भी करेगा। राजनीति में तो यह नहीं चलेगा। अवध ओझा कांग्रेस से भी टिकट मांग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से भी मांग रहे थे। अगर उनकी माताजी की बात माने तो कैसरगंज से उनको टिकट मिल जाता, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि बेटा ऐसा मत करना, यह भूल होगी, बड़ी ताकत है सामने वाले के पास। कारण यही हो सकता है। अब अवध ओझा कांग्रेस से भी मांगे, प्रयागराज से भी मांग रहे थे, इनकी कर्मभूमि रही है। इन्होंने पुणे में भी अपनी कोचिंग खोला। अगर चैनल की बात करें तो 9 लाख से अधिक इनके सब्सक्राइबर हैं। गमछा वमछा लेकर के निराला अंदाज है और कट्टा कुट्टी की भी बात करते हैं, पिस्टल की भी बात करते हैं, फायरिंग की भी बात करते हैं और मुकदमों की भी बात करते हैं, स्वीकार करते हैं। फिलहाल मैं ऐसे एक डॉक्टर साहब आ गए चुनाव लड़ने, हमारे यहाँ आए बड़े लोकप्रिय डॉक्टर और हार्ट के डॉक्टर। बेचारे हार्ट के तो विशेषज्ञ थे, लेकिन वह लोगों के हार्ट की बात नहीं जान पाए। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो दिल की बात वह समझ नहीं पाए। ऑपरेशन बहुत किया तो उनका यह था कि गाजीपुर से हमने इतना ऑपरेशन किया है, तो एक तो मरीज हो गया, उसके घर के उसकी पत्नी हो गई, उसके बच्चे हो गए, तो एक घर से तो हमें कम से कम 4 वोट मिलेगा। 4 वोट को छोड़ दीजिए, 2 ही पर लाख करता हूँ, फिर हमारी बिरादरी का 90% तो हमें मिल ही जाएगा। तो इतना मिलेगा, यह मिलेगा तो हम कहाँ, हम तो जीतेंगे ही। भाई यह गणित तो फेल है राजनीति में। एक IAS साहब लड़ गए, जहाँ से DM थे, चर्चित IAS अफसर, जो अन्य कई IASों को सबसे करप्ट IAS के रूप में जिन्होंने चुना था। नाम बता देता हूँ, विजय शंकर पांडे, IAS एक्शन ग्रुप। यह फैजाबाद के DM रहे, वर्तमान में अयोध्या है। इनको लगा कि बड़ी शोहरत है साहब, ये भूल जाते हैं, नहीं समझ पाते। IAS का दिमाग यही फेल हो जाता है, IPS साहब यही फेल हो जाते हैं। विजय शंकर पांडे का वोट आप देख लीजिएगा कितना मिला था, किताबें उताबें भी लिखे हैं, बड़े चर्चित शख्सियत हैं, डायरेक्ट IAS रहे हैं, मुंह की खा गए, संभल नहीं पाए। अब कई IPS ऐसे हैं, अभी एक IPS का हमने इंटरव्यू लिया था, बता देता हूँ। DIG थे, IG पर हुआ तब प्रमोशन, तब तक उनके ऊपर कोई केस वोस लग गया। उनके पिताजी 4 बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, मित्र सेन यादव जी के लड़के हैं। अरविंद सेन हमारे यहाँ पुलिस कप्तान रहे, धड़ाम से गिर गए, देख लीजिए क्या हालत हुई। ऐसे न्यायिक सेवा के अधिकारियों को भी जानता हूँ जिनका हालत क्या हुआ। तो अब अवध ओझा अगर छक्का मार ले गए तब तो ठीक है, विधायक हो जाएंगे दिल्ली से, दिल्ली का आगामी चुनाव सर पर है, विधायक हो जाएंगे। अगर छक्का टिकट नहीं मिला तो अवध ओझा कहाँ जाएंगे? ठीक है, आम आदमी पार्टी में जम करके संघर्ष करेंगे, लेकिन अब जब राजनीति करेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? दोनों काम तो एक साथ नहीं हो सकता। मानस में लिखा है, एक संग नहीं होय भुआलू, हंसब ठठाई फुलाई गालू। तो हंसेंगे कैसे? हा 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 करेंगे तो गाल कैसे फुलाएंगे, और गाल फुलाएंगे तो हंसेंगे कैसे? तो कैकेयी ने कहा कि दोनों काम तो एक साथ नहीं होगा। पतिदेव कि राम वनवास भी नहीं जाएंगे और भरत को राजाभिषेक भी नहीं होगा और राम यहाँ रहेंगे, सब तो दोनों काम नहीं होगा, एक को लाख करना पड़ेगा। तो ओझा जी, उम्र में आपसे बड़ा हूँ और पता नहीं हमारा वीडियो आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन दोनों काम तो भाई एक साथ नहीं हो सकता, दोनों में से एक ही होगा। और अब आप तबीयत से, हालांकि ट्रोल किया जा रहा है, अवध ओझा को लगातार उनको झेलना पड़ रहा है। वह कह रहे हैं कि मैं शिक्षक हूं और शिक्षक जवाब देना जानता है, सीना ठोक करके मैं जवाब दूंगा। तो आगे आप बताइएगा, अवध ओझा सर का भविष्य क्या होगा आम आदमी पार्टी में? अब भारतीय जनता पार्टी तो चंप गई है, कल तक ठीक थी उनके साथ, और फिर अब
अवध ओझा लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा कृपया बताइएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज का वीडियो अवध ओझा पर, और जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेगा वह दिल्ली ही नहीं पूरे देश का दुश्मन कहा जाएगा, ऐसा कहा है रिंकिया के पापा ने अवध ओझा निशाने पर। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।